अमेरिका भी डिफॉल्ट की जानब बढ़ रहा है। इस वक्त तो सियासी लड़ाई में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स कांग्रेस में उधार हासिल करने की शरह बढ़ाने पर लड़ रहे हैं, लेकिन कई बैंक पहले ही डिफॉल्ट की तैयारी में लगे हुए हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है। लेकिन ये मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी इस वक्त अमेरिकी डिफॉल्ट के लिए तैयार नहीं। चीन, सऊदीया और रूस तक भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका डिफॉल्ट हो, क्योंकि उनके अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट्स अमेरिकी बॉन्ड्स में हैं। इसका इम्कान भी कम है। इसके बावजूद उधार अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा मसला है और तेजी से उनकी इकोनॉमी को खा रहा है। इस मसले को समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आप इस मसले को जड़ से समझना चाहते हैं तो इसको जरूर देखें, क्योंकि ये आपको दुनिया के मसाइल बेहतर अंदाज में समझने का मौका देगी। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स गो टू वाशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस एक बार फिर कर्ज की हद को बढ़ाने पर झगड़ा कर रही है। अमेरिकी हुकूमत वक्त पर अपने बिलों की अदायगी के लिए कितनी रकम उधार ले सकती है, असल मसला ये है जिसकी रिपब्लिकन्स खूब मुखालिफत कर रहे हैं। अगर ये हद बढ़ाई जाती है तो कॉरपोरेट अमेरिका को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उन पर ज्यादा टैक्स लगाए जाएंगे। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ का कहना है कि मार्केट और मईशत को इस्तेहकाम पसंद है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क का डिफॉल्ट होना एक ऐसा इम्कान है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस खबर ने पूरी दुनिया में थरथल्ली मचाई हुई है। उन्होंने मजीद कहा है कि डिफॉल्ट के लिए तैयार रहना होगा, ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक को भी। अमेरिकी सदर ने भी कहा है कि अगर कर्ज की हद का मुआहदा नहीं होता तो आलमी मालियाती बहरान हो सकता है। यानी पूरी दुनिया को वो साथ साथ खबरदार कर रहे हैं कि भाई हम बैठे तो आप अपना हिसाब लगा लीजिएगा। महकमा खजाना अब वक्त पर बिलों की अदायगी जारी रखने के लिए गैर मामूली इकदाम कर रहा है। यानी इस वक्त अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपने तौर पर अदायगियां कर रहा है और इसके लिए वो अपने असासे बेच रहा है, जो बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज की शक्ल में मौजूद हैं। असल मसला अमेरिकी हुकूमत को 2020 में शुरू हुआ था, जब कोरोना की वजह से अमेरिकियों को घर बैठे बैठाए पैसे दिए गए और वो पैसा अमेरिकी हुकूमत ने खुद छापा और फिर उसको लोगों में बांटना शुरू किए। यानी डॉलर छापे और लोगों में बांट दिए। लेकिन इस पॉलिसी ने इन्फ्लेशन की बुनियाद रखी। मुफ्त पैसे ने फाइनेंशियल मार्केटों में तेजी तो जरूर लेकर आया, लेकिन ये पैसा बहुत बड़ी सरमायाकारी का बायस भी बना। मुख्तसर ये कि कोरोना पर काबू पाने के लिए पिछले 2 सालों में अमेरिकी हुकूमत ने बहुत सारा कर्ज लिया, जिसने मईशत को घसीटा, लेकिन बुनियादी तौर पर कर्जों ने इन्फ्लेशन की सूरत में इसको तबाह कर दिया। इस वक्त इन्फ्लेशन हुकूमत के साथ साथ फेडरल रिजर्व को दरपेश सबसे बड़ा मसला है। फेड ने महंगाई को कम करने की कोशिश करने के लिए जारहाना तौर पर शरह सूद बढ़ाई, अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गए, जिससे अभी तक भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अमेरिकी जॉब मार्केट हैरानकुन तौर पर मजबूत रही है। लेकिन इस सब के नीचे एक ऐसा सच है कि जब फेड शरह सूद में कमी करता है और उन्हें लंबे अरसे तक बहुत कम रखता है, तो इसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट का पूरी दुनिया में एक बबल बनता है जो बिलाकर फट जाता है। सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, मेडिकेड और फूड स्टैंप्स की मद में सब्सिडी दी जाती है और ये मुसलसल हुकूमत पर नया कर्ज बढ़ाती है। यानी कर्जों का एक साइकिल है। इसके बाद इन्फ्लेशन रोकने के लिए कर्ज पर सूद बढ़ता है तो डॉलर महंगा होता है, और डॉलर जब महंगा होता है तो कर्जे फिर बगैर वजह के बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फरवरी 2020 और फरवरी 2021 के दरमियान यूएस ट्रेजरी के पास 2.0% या इससे कम शरह पर तवील मुद्दती कर्जों की रीफाइनेंसिंग करने का सुनहरी मौका था, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना से मुतासर थी। ऐसे में रीशेड्यूलिंग सही फैसला होता, लेकिन यह फैसला नहीं किया गया, जिसके बायस कर्जे और फिर उन पर सूद की अदायगी खौफनाक हद तक बढ़ गई। इस सारे खेल में अमेरिकी कर्ज $32 ट्रिलियन हो गया, $32 ट्रिलियन, और कर्ज पर सालाना सूद $850 अरब तक पहुंच गया, जो अगले 1 साल में $1 ट्रिलियन हो जाएगा।
अमेरिकी हुकूमत को सड़कों पर एक पैसा खर्च करने से पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई और चीज करने से भी पहले अभी $3.7 ट्रिलियन सूद अदा करना है। बज़ाहिर अमेरिका अपनी ही रकम में मकरूज है, अपने ही पैसे का कर्जा उतारना है और उसे उसका फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है कि अमेरिकी कानून के मुताबिक मजीद कर्ज नहीं लिया जा सकता, जिसके लिए इसे कानून साजी की जरूरत है। और अगर कर्ज की हद बढ़ भी जाए तो ये ज्यादा अरसे नहीं चल सकती, क्योंकि अमेरिका को भी कर्ज मजीद फिर लेना होगा ताकि वो अपना कर्जा उतार सके। ये भी पूरी दुनिया की तरह कर्जे के गर्दिशी चक्कर में फंसा हुआ है, जिसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं तबाही का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये तबाही पूरी दुनिया का मुआशी मुस्तकबिल को बदल कर रख देगी। ये तबाही चीन, रूस, सऊदीया और यूरोप की भी मुआशी तबाही होगी, क्योंकि पूरी दुनिया का पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट है और अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो पूरी दुनिया का मुआशी निज़ाम तबाह हो जाएगा। ऐसे में एक नया निज़ाम बनाने की जरूरत होगी। इसी वजह से चीन और रूस की सरबराही में ब्रिक्स एक मुतबादल मुआशी प्लान बनाने और एक नई रिजर्व करेंसी पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए ये काम करना मुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें। कमेंट्स में आपकी राय का बहुत इंतजार रहेगा। आपकी राय हमारा काम करने का हौसला बढ़ाती है। और अगर आप ट्विटर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।